क्या ये इतना बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है 2007 से 2023, मतलब 16 साल का ब्रेकआउट। और आगे मुझे बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये ब्रेकआउट अकेला नहीं आया है, RSI के 70 के ऊपर आया है। और मैं तो ये ट्रेड छोड़ू ना, ओपन लो के साथ में है ऑलमोस्ट। जब ऐसे ट्रेंडिंग ट्रेड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो निकलने की जल्दी किस बात की है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का एक टॉपिक है कि ट्रेंडिंग ट्रेड्स कैसे निकालना, और अगर मुझे वो बॉटम पे मिल जाए, दिस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर दोज हु आर फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में हम बाय करके रख सकते हैं और फिर उसे रेगुलरली ट्रेड भी कर सकते हैं। क्या हम ये दोनों चीज मिक्स कर सकते हैं? जैसे मैं इसमें 3 टाइम फ्रेम यूज करूंगी, मंथली, वीकली और डेली। मंथली फॉर लॉन्ग टर्म, वीकली फॉर मीडियम टर्म एंड डेली फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं कि मंथ के अंदर जब पैनिक आ जाता है, या कभी भी आज के टाइम पे भी जब पैनिक आता है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मल्टी ईयर सपोर्ट पे रहते हैं। मल्टी ईयर सपोर्ट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स तो बहुत लोगों ने सुना होगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स मीन्स मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके भागना। जितना लंबा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके भागा है, उतना ही उसमें स्पीड आएगी और वो ऊपर जाने की तैयारी कर लेगा। वैसे ही जब भी वो मल्टी ईयर सपोर्ट के पास में आता है, तो वहाँ पे प्राइस रुक जाती है। वहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। अगर मल्टी ईयर सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकती है, और अगर मल्टी ईयर सपोर्ट से घूम जाए तो बॉटम बाइंग जिसको कहते हैं ना, उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ये भी मज़ा आता है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर ले सकते हैं और फिर उन्हीं में प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और शेयर्स को फ्री भी कर सकते हैं और एडिंग ऑन कर सकते हैं शेयर को। आइडिया अच्छा है ना? तो ऐसे वाले ट्रेड्स हम कैसे ढूंढें? पहले मैं आपको जो पुराने में कुछ ट्रेड्स थे मेरे, वो बताऊंगी। बहुत थे, लेकिन सब तो नहीं ले सकते ना। जो अच्छा लगा ले लिया। और फ्रेंड्स, इसका स्ट्राइक रेट अगर 60% आता है, बहुत अच्छा है, बिकॉज 60% में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। 40% अगर हम मानते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, और 20% के शेयर्स जो है वो स्टॉप लॉस को कवर करने में लग जाते हैं। 10% में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन जो बाकी के बचे हुए हैं वो जो जैकपॉट देते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार तो डबल ट्रिपल तो छोड़ ही दो, मल्टीपल हो जाते हैं। 5x 10x कुछ भी हो जाते हैं, एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। हम ये चीज़ सिर्फ इसमें सुनते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं कि जिसके पास ये वाला शेयर तब का लिया होता है उसका आज इतने 1000 करोड़ हो गया, ये वो। और ऐसे भी सुनते हैं कि जिसके पास इतने वाले शेयर थे करोड़ों के, वो ज़ीरो हो गए। चलिए, ज़ीरो हो गए, वो तो आपने स्टॉप लॉस में निकाल देना चाहिए था। नहीं निकाला, रखा हुआ है, तो कांट हेल्प इट, बिकॉज मैं हर सेशन में यही बोलती हूँ, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना किया जाए। और जैसे जैसे प्रॉफिट है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके फ्री के शेयर्स घर पे रखो, तो कैपिटल कभी भी आपकी खराब नहीं होगी। तो ऐसे ही जब मल्टी बैगर स्टॉक भी मिलते हैं तो हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं उसमें। तो मैं थोड़ा सा एक बैक टेस्ट करवाती हूँ। ये एक स्टॉक है, उस स्टॉक के अंदर सबसे पहला जो मेरा रहता है वो है मल्टी ईयर सपोर्ट। ये जो बॉटम रहेगी, इस पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी। जब प्राइस यहाँ पे आई दोनों जगह, तो ये था। अब माय फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक RSI का एडवांस किया था, RSI पार्ट 2 एडवांस वीडियो किया है, आप देखिएगा। और कैसे यूज़ करते हैं उसको अब मैं दिखाती हूँ।
वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताती हूँ। देखिए प्राइस भी सेम मल्टी ईयर सपोर्ट, RSI भी सेम मल्टी ईयर सपोर्ट है 30 के नीचे, लेकिन फिर भी सपोर्ट पे है, उसके नीचे नहीं गई है। ओके, तो लेकिन ट्रेड मैं कब लूँगी? जब वो 30 के ऊपर आएगा। 30 के ऊपर आया, राइट। अब यहाँ पे मैं कहीं भी ट्रेड लेती हूँ, जब भी ओपन लो मिलता है तब ट्रेड लेती हूँ, या यहाँ पे कहीं ओपन लो मिलता है तब ट्रेड लेती हूँ। 86 है तो 85 जो है ओपन एंड लो नियर बाय है, ये ले लिया। पहली बात, ये लेना इजी नहीं है, और दूसरी बात, अगर ले लिया तो अब इसे मैं कैसे ट्रेड करूँगी, राइट। तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ आते ही क्या ये इतना बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है 2007 से 2023, मतलब 16 साल का ब्रेकआउट। और आगे मुझे बताने की ज़रूरत है, सितंबर 2023 में ब्रेकआउट दिया था। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अप्रैल 2024 है। क्या ऐसा रिटर्न कोई देगा? इतना गजब, ऑलमोस्ट 125%। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं, और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। लेकिन इसमें आपको अब या यहाँ पर भी, ये जब 86 या 8700 कहीं भी आपने लिया होगा, और यहाँ से 422 से 300 आया, किसी में भी एक बहुत हार्डकोर इन्वेस्टर होगा वही ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। हम जैसे ट्रेडर्स तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि 400 की चीज़ 300 हो जाए और हम चुपचाप बैठे हैं, उसके बाद ये गिरते गिरते 200 के भी नीचे चली जाए। भैया पैनिक तो बनता है ना। लेकिन इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे? हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके, जैसे वीकली में हम चले गए सब, तो कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे वर्टिकल लाइन बनाती हूँ। ये वर्टिकल लाइन बनाने के पीछे कारण ये है कि मुझे डेट ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है, राइट। ये लाइन जहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मुझे दिखेगी, मैं ऐसे जा रही हूँ और देखिए यहाँ पे दिख गया, आराम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये लाइन तो मेरी बनी हुई नहीं थी पहले से, चलिए वो लाइन डिलीट कर दिया, ये अपना बन गया। अब वीकली में जब ये 70 के नीचे आ जाता है प्राइस, तो क्या हम पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, राइट। वो पार्ट प्रॉफिट्स भी अगर हम बुक करते हैं तो समझो 350 के आसपास होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आया, RSI 70 के नीचे आया। अब हम क्या करेंगे, मैं RSI का ही सपोर्ट लूँगी इन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ सपोर्ट पे एक ये बना दूंगी, और एक इसके थोड़ा सा ऊपर एक और बना देंगे, राइट। ये यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो ये दोनों बना देंगे। जब भी प्राइस इस रेंज में वापस आके ऊपर जाने लगेगा, जो हमने यहाँ पे बुक किया है उसका पोर्शन हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। लेट अस से मैंने 100 शेयर बुक किए, अब वो 100 शेयर मैंने 350 यानी 35,000 में बुक किए, वो अब मुझे ऑलमोस्ट 200 शेयर बन के मिल जाएंगे। 35,000 200 नहीं, अगर मान लो आप थोड़ा और ऊपर भी लेते हो तो 150 बन जाएंगे। तो 50 शेयर्स तो एक्स्ट्रा फ्री के ही हो गए ना। अब हम आगे चलते हैं और देखिए ये ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है। अब हम फिर से मंथली में आते हैं, और मंथली में हमने ये एक ब्रेकआउट बनाया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। फिर वीकली में आते हैं, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ हम फिर आगे। अब हम फिर से कुछ शेयर बेच के हमारा कैपिटल फ्री कर सकते हैं, और जो पिरामिडिंग करते हैं, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस,
क्या होता है, बहुत से लोग पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है कि ये शेयर को तो मैंने 8500 में देखा था, फिर 200 में भी लेके मैंने फिर से 400 में बेच दिया, अब ये 400 450 में मुझसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे कहती हूँ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग। और जिनमें ये है कि भाई इसको अब हम नया शेयर ट्रीट करते हैं और ये ब्रेकआउट आया है, हम नया ब्रेकआउट लेके इसमें चलेंगे, तो उनके लिए ये पिरामिडिंग हो जाएगा। अब मेरा सजेशन और एडवाइस तो यही है कि जब ब्रेकआउट आए तो मैं तो ट्रेड छोड़ूँ ना। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट अकेला नहीं आया है, RSI के 70 के ऊपर आया है और मैं तो ये ट्रेड छोड़ूँ ना। ओपन लो के साथ में है ऑलमोस्ट, क्यों छोड़ूं? तो पिरामिडिंग कर लो, फ्रेश बाय कर लो। और उतना ही नहीं, अगर मैं मंथली में देखूं तो यही ब्रेकआउट का जो लेवल है माय फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो अबाउट 70, राइट? कैसे आइडिया? आप सोचोगे मंथ पूरा होने के बाद पता चलेगा, यहाँ तो मंथ के एंड में ही 73 पे था ना। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया वीकली टाइम फ्रेम में लेके इसको 70 के ऊपर ले लिए, राइट? अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगी क्योंकि अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया और एज अ ट्रेडर मुझे इसमें रेगुलर ट्रेड्स चाहिए, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं और यहाँ के सपोर्ट के साथ काम करूं। अब डेली में ऐसा लग रहा है ना कि हमें ऑलमोस्ट रेगुलरली इसमें ट्रेडिंग का बेनिफिट मिल रहा है और इसको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले थोड़ा वेट करेंगे। ये RSI ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो हम ये RSI का सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मार्केट जब भी नीचे आसपास उसके आता है, यहाँ तक कि एक बड़ा फॉल आया तो भी यहीं के आसपास सपोर्ट लिया, ये बड़ा फॉल आया उसी के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने तोड़ा है, राइट? तो ये जो है यहाँ पे तोड़ दिया, तो हो सकता है मैं मेजर पोर्शन प्रॉफिट बुक करूँ। दूसरा मेजर रीज़न प्रॉफिट कंप्लीट बुक करने का है कि इवन ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई। बट फ्रेंड्स, क्या मैं ये एक पॉइंट और ये कंटिन्यू एक और पॉइंट, ये पॉइंट्स भी बना सकती हूँ, इसके अंदर एक इंटरनल पॉइंट बना रही हूँ, राइट? कहने को बहुत छोटा है, ये 1 और ये 2, इसके बाद जब भी आपको बनता है कितना पॉइंट से 4%, 4%, ये जो फॉल है अगेन यहाँ तक पहुँच के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, सपोर्ट लिया, अगेन इट इज़ अराउंड 8 to 10%, राइट? तो ये जो है हम ट्रेंडिंग ट्रेड्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये टॉपिक आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज मैं ट्रेंडिंग ट्रेड्स में हूँ, जिसमें मैं ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस ले रही हूँ। इट्स अ स्टडी ऑफ अ कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जो मुझे ये बताता है कि मुझे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेड्स को आगे लेना है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल ये स्टॉक काफ़ी फेमस हो रखा है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि मूवमेंट इसमें बहुत आई है। तो मूवमेंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये डे ऑफ लिस्टिंग से लेके यहाँ तक और उसके बाद नो हॉल्टिंग स्ट्रेट अवे, राइट? ये ट्रेड मुझे यहाँ पे पकड़ में नहीं आया और ये यहाँ से घूम गया। मुझे चेक करना है और मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स, ऐसे ट्रेड्स में मेहनत लगती है, थोड़ा स्टडी भी करना पड़ता है। तो मैंने फिबोनाची भी सिखाया है एक वीडियो में, और ये 61.8 गोल्डन रेशियो, यहाँ के बाद इसने ओपन और लो करीब पास पास बनाया है और फिर से घूम गया है। नाउ इसी को लेके हम वीकली में आते हैं। अगर हम देखें तो इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी टाइम तक टिका है और RSI भी 30 के ऊपर है वीकली में, एंड प्राइस इज साइडवेज। इस छोटे से मूव, दिखने में छोटा सा है लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मूव। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ ले जाऊँ तो बड़ा मूव दिखने लग जाएगा। तो इस मूव में हम ये ट्रेड लेकर और फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट, अब बन गया ये ट्रेंडिंग ट्रेड। जब तक मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं मिले ना, मुझे ट्रेंडिंग ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। उसके बाद
जब भी ये 70 के नीचे, अब ये 70 के नीचे अभी यहाँ देखें तो हमें 10%, ये जो है यहाँ पर देखें तो थोड़ा बहुत तो भाई ट्रेड करने का मन होता है। तो चलिए इसे हम डेली में ले जाते हैं। डेली में क्या देख रहे हैं हम फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो सिखाया है ना उसका एक ये कॉम्बिनेशन है कंप्लीट टेक्निकल्स का, कि ट्रेंडिंग ट्रेड के अंदर हम कैसे कैसे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। पार्ट प्रॉफिट्स, मैं कभी भी फुल प्रॉफिट्स नहीं बुक करती अनलेस एंड अनटिल मंथली RSI 30 के नीचे हो या कंपनी में कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हो और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये सब मैंने सिखाया है सारे वीडियोस में, आप देख लीजिएगा। और ये गैप अप ओपन हाई नहीं, गैप अप ओपन हाई नहीं है। इस तरह से हमें ये ट्रेड मिला, ठीक है। अब इसका टारगेट वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं है, फिर भी चलो मैं एक ये मानती हूँ कि ये एक टॉप था और प्राइस उसको क्रॉस करके गया, फिर उसी को रीटेस्ट कर लिया। द रीटेस्ट इज़ वन थिंग विच आई लाइक। और वो जो रीटेस्ट होता है तो एक बार किया, दो बार किया, अब ऐसे जब दो बार कर चुका होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन बना लेते हैं हम। डिमांड जोन में क्या होता है कि हम ये जो कैंडल होगी उसकी हाई और लो से हम एक डिमांड जोन बना लेंगे कि प्राइस इसके बीच में होगा तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन हो जाएगी। ये टेस्ट किया है, ये लो और हाई, और ये रहा डिमांड जोन, ये बन गया हमारा डिमांड जोन। मैंने डिमांड और सप्लाई जोन पर भी वीडियो किया है। तो ये है कंप्लीट मिक्स पैकेज जो ट्रेड को ट्रेंडिंग मूव में ले जाता है। और फिर इसको हम एक सप्लाई जोन बना सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ आता है सेलिंग आ जाती है तो यहाँ पर भी हम एक सप्लाई जोन बना सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया सप्लाई जोन। अब फ्रेंड्स, जब डिमांड जोन में है और डिमांड जोन में क्या बनाया है, ओपन और लो सेम, और उसके साथ में RSI भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, RSI इज मेकिंग हायर लो, राइट। 30 के ऊपर है, सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद सप्लाई जोन में एंट्री, और फिर जो सप्लाई जोन को ब्रेकआउट किया है, कुछ देर कंसोलिडेट हुआ और 2 दिन में ही ये पूरा भाग गया। तो जब ऐसे ट्रेंडिंग ट्रेड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो निकलने की जल्दी किस बात की है। फिर बाद में वही अफसोस होता है ना, अरे मेरे पास भी ये शेयर था, मैंने इसे 150-200 रुपये में लिया था, फिर मैं तो 200, 250, 200, 250 या 300 में निकल गया, उसके बाद तो वो रुका ही नहीं, 2000 हो गया, 3000 हो गया, 5000 हो गया, ने वापस लिया। नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई वापस लेने की। ये एक कॉमन रिप्लाई है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हम हायर टाइम फ्रेम नहीं देखते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में जब पैनिक आता है हम फटाफट बुक कर लेते हैं। वो टाइम पे हम ना सपोर्ट देखते हैं ना हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ नहीं, फटाफट प्रॉफिट बुक किया, आगे निकल गए। तो इस चीज़ को समझिए, पार्ट प्रॉफिट्स बुक कीजिए, स्टॉप लॉस हिट मतलब हिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। अब देखिए, जो मैंने लिया था ये सपोर्ट जोन बनाया, इसके नीचे का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने था वो यहाँ पे डाल दिया अभी, राइट। अब यहाँ से जो निकला है, अरे भाई गजब, राइट। आपका तो दूसरा सवाल ये होगा कि भाई ये तो हो चुका, अब क्या करें। तो आज जैसे मैं एक स्टडी कर रही थी, आई एम नॉट येट वेरी मच कन्फर्म्ड, बट स्टडी में आया है एक स्टॉक जो कि मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर आने की तैयारी कर रहा है। बिकॉज ये जो लेवल होता है ना, इसको ब्रेक किया, इसको टेस्ट किया और वापस इसी को ये बना दिया, राइट। तो इसमें मंथली में भी हम इसे जब ये वापस इसको कर रहा है तो इस कैंडल को हम हाई और लो लेके एक डिमांड जोन बना देते हैं। इसके हाई को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, राइट। अब ये जो हमने डिमांड जोन बनाई है, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है। तो ये जो हमने डिमांड जोन बनाई है,
किस कारण से बनाई है? यहाँ से रेजिस्टेंस था, वापस वहीं पे सपोर्ट लिया, तो उसी सपोर्ट का हम डिमांड जोन बना देते हैं। और वापस आया, फिर से वहीं सपोर्ट लिया। अब के बार इसने मंथ का ओपन और लो पास में है, 11% चला है और अभी तक ऊपर है। इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है ना। यस, तो एक स्टॉक जैसे आया तो मैंने कहा कि चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहले मैं बैक का बताऊं और फिर एक आगे आने वाला स्टॉक है उसके बारे में बताऊं। उसके बाद इसे अब हम डेली पे देखते हैं, तो डेली में भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और कैन यू सी द डाइवर्जेंस प्रॉपरली? यस, कंटिन्यू। यहाँ पे भी यही एक सपोर्ट लेवल बन रहा है और ये सप्लाई लेवल, यस, रेजिस्टेंस लेवल। अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो अगेन दिस कैन बी अ ट्रेंडिंग स्टॉक, कैन बी अ ट्रेंडिंग स्टॉक। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये चीज़ मेरे सामने है, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करके। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं। और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने खाली RSI देख लिया या MACD देख लिया या कैंडल स्टिक देख लिया, ये सब तो मैंने आपको सिखाया था। अभी सबको मिक्स करके एक सेटअप जैसा बनाना सिखाया, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, ट्रेंडिंग ट्रेड्स कैसे निकालते हैं कि ट्रेड कब तक चलेगा, चलने दो। और जो मेरा स्टाइल है उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट्स बुक करते जाओ, वापस जब नीचे करेक्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम ने अभी तक नेगेटिव टर्न नहीं दिया है, तो मतलब लोअर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो सपोर्ट पे बाय करने जैसे होते हैं। और वो सपोर्ट हम फिब रिट्रेसमेंट से यूज कर सकते हैं, RSI के सपोर्ट से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल बॉटम सपोर्ट जोन, डिमांड जोन से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वहां पर वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर ऊपर चल सकते हैं। ऐसे करके हम क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं जो हमने बेचा है। और कंपनी बोनस दे या ना दे, अगर इस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या 2-3-4 साल में हम एक पे एक बोनस नहीं ले पाएंगे? कम से कम इतना तो कर ही पाएंगे। और प्लस शेयर का प्राइस, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो अलग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन बीच की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी मिस हो जाती है, बट दे हैव दैट होल्डिंग कैपेसिटी। और हम जैसे ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उस स्क्रिप्ट को देखते ही नहीं है। बाद में अचानक से नजर जाती है, अरे इसका तो मैंने 900 में लिया था, ये तो 5000 हो गया, ये वो बस। तो इस तरह से अगर हम गिन के 10-15-20 अच्छे ट्रेंडिंग ट्रेड्स ढूंढ लें और उनके पीछे लगे रहें, तो क्या ज़रूरी है हमें सारे शेयर्स पे काम करना? सोचिएगा और बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेटअप में भी मज़ा आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके व्यूज़, आपके लाइक्स ही मुझे बताएंगे, आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे आपकी क्वेरी। और आजकल हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि हम ये सारी क्वेरीज जो है वो निकाल रहे हैं और उनको वहाँ पर जवाब देने के बदले हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, जिससे क्या है कि वो क्वेरी आपकी ही नहीं और भी किसी की हो तो सॉल्व हो सकती है। तो आपकी जो भी क्वेरी है पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने में बिल्कुल मत झिझकिए। एंड व्यूज़ और लाइक्स, कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि मुझे इसको और डीप और एडवांस बनाना है
या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।